हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हम 4.1 प्रश्नावली कर रहे थे जिसमें हमने एक पार्ट कर लिया है। अब हम उससे आगे का जो पार्ट है सेशन ले रहे हैं, लेकिन प्रश्नावली 4.1 ही है, उसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग ले रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने समीकरणों को ग्राफ पर अंकित करना बता दिया बच्चों। अब आपके पास आज नई समीकरण है। नई समीकरण देखो क्या है। एक तो है 2x + y = 3, एक है x - 2y = 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, बाद में a का मान निकालना है इसमें रख के। तो ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, इसका फिलहाल कोई हमें ज़रूरत नहीं है, लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, ये जो दो समीकरण दी गई हैं, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके अपने ग्राफ पर अंकित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पहली समीकरण को ले लेते हैं। ये वाली जो पहली समीकरण है, तो इसको सबसे पहले लेते हैं। देखो, मैंने इसी समीकरण को यहाँ लिखा, 2x + y = 3। अब याद करो बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि आपको x को या y को इधर रखना है, बाकी को दूसरी साइड ले जाना है। तो आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, 2x को भी इधर ले जा सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, y = 3 - 2x। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप ये याद रखना, इसमें x का मान जो इधर होता है ना, उसका मान रखते हैं। तो x का मान तो अपनी मर्जी से रखेंगे और y का हमारे पास फिर निकल कर आएगा। तो आप ये याद रखना कि आप चाहो तो इस तरह से बना लो, और आप चाहो तो क्या कर सकते हो, y को इधर ले जाओ। ठीक है, तो मैं y को इधर ले जाकर ही सिखा रहा हूँ आपको, आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी कर लेना। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ y को इधर ले जाओ, तो देखो क्या बनेगा, 2x = ये प्लस y उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, -y। तो देखो क्या आया, 2x = 3 और -y। ठीक है, अब यहाँ पर जो x है ना, उसको भी अकेला करना अपने को। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको इनके नीचे लगा दो, यहाँ पर 2। ठीक है, तो अपने देखो इसको कैसे करेंगे, x बराबर, ये x = 3 - y, और ये जो 2 था इसको नीचे लगा दिया और इस पूरे को बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को इस तरह से वैल्यू, मतलब समीकरण को सेट कर लेना है कि किसी की यहाँ पर वैल्यू अपनी मर्जी से रखें और यहाँ पर ये निकल कर आए। अब या तो इधर अकेला x हो चाहे अकेला y हो, y या x जो भी हो वो अकेला कर लो आप। ठीक है ना, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अब अपने क्या करेंगे, इसमें ये तो हो गया फ्री, स्वतंत्र, जैसे मर्जी मान रखो इसका। और ये क्या हो गया, आश्रित, इसका रखोगे और ये निकल कर आएगा। तो x का मान यहाँ पर क्या है, y पर डिपेंड है, y का मान रखोगे तब x का मान निकल कर आएगा। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि कितना मान रखें इस समीकरण में, आपकी इच्छा है, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। तो थोड़ा सा अपने चेक कर लेते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, यहाँ पर 1 रखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 3 - 1। 3 में से 1 घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो पूरा आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। तो अपने को मान इस तरह से रखना बच्चों कि हमारे पास पॉइंट में वैल्यू ना निकल कर आए। ठीक है, तो अपने सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर x बराबर या y बराबर रखेंगे, क्योंकि x बराबर तो निकल कर आएगा मान। अच्छा, ये एक सारणी बना लेते हैं, हम इसमें मान निकाल निकाल के रख लेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, अपने y = 1 रखने पर, तो बच्चों ये जो समीकरण है इसमें y की जगह क्या रख रहे हैं, अपने 1 रख रहे हैं। 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 3, और y की जगह 1। ये देखो यहाँ लिख के बता रहा हूँ, x = 3 माइनस ये y था, उसकी जगह क्या रख दिया, 1 बटे में 2। अच्छा, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो बच्चों आपके सामने है, देखो जब हमने y का मान क्या रखा, 1 रखा, तब x का मान भी क्या निकल कर आया, 1 ही निकल कर आया। तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि y भी 1 है, तब x भी क्या है, 1 है। ठीक है, वहां लिख लेते हैं अपने, x का मान 1 और y का मान भी 1। ठीक, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, अगला मान क्या रखें जिससे कि पूरा उत्तर आए, पॉइंट में ना आए। तो हमने पहले क्या मान रखा है, 1। उसमें ये जो नीचे वाली रकम है ना, नीचे वाली रकम चाहे तो जोड़ दो चाहे घटा दो, जोड़कर भी रख सकते हैं, घटाकर भी रख सकते हैं। तो मैं आपको कहूं अगला मान क्या रख सकते हो आप चाहो तो 1 में ये 2 जोड़ दो, 1 में 2 जोड़ा तो कितना होगा बच्चों, 3। 1 में
2 जोड़ा तो कितना होगा 3। तो आप चाहो तो y बराबर अब कितना रख सकते हो 3 भी रख सकते हो। y बराबर मैं कह दूं 3 नहीं रखना तो 3 में 2 जोड़ दो 5, 5 भी रख सकते हो। 5 में 2 जोड़ दो 7, 7 भी रख सकते हो। या फिर इसमें से क्या करना है, ये जो मान रखा हुआ है इसमें से नीचे वाली रकम जोड़कर नहीं तो घटाकर। आप चाहो तो नीचे वाली रकम क्या है 2, 2 घटाकर भी रख सकते हो। 1 में से 2 घटाया तो क्या आएगा -1। तो आप चाहो तो यहाँ पर y की जगह आप चाहो तो अगला मान क्या रख सकते हो -1 भी रख सकते हो बच्चों, वो आपकी इच्छा है, आप जो भी मान रखना चाहो रख सकते हो। हाँ ये है कि पॉइंट में उत्तर ना आए, सीधा मान निकले पूरा पूर्णांक में यानी कि इंटीजर में, तो उसके लिए क्या ध्यान रखना बच्चों कि हमने एक मान जो निकाल लिया ना कोई भी किसी पर, उसमें बस ये नीचे वाली रकम जोड़कर या घटाकर आगे के मान रखने हैं। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, मैं 1 में 2 जोड़कर 3 मान रखता हूं। देखो y बराबर 3 रखने पर अब अपने को यहाँ पर जो ये समीकरण थी इसमें यहाँ y की जगह क्या रखना है 3 रखना है। तो 3 -3 बटे में 2, तो यहाँ लिखते हैं देखो 3 माइनस, अब देखो ये y था ना, y की जगह क्या रख दिया 3 रख दिया, तो 3 -3 बटे 2। आप मेरे को ये बताओ बच्चों 3 में से जब 3 घटाते हैं तो क्या बचता है 0 बचता है, और 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हमारे पास y का मान x का मान क्या है बच्चों 0। जब y का मान 3 रखा तो x का मान क्या आया 0, तो वही अपने क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो y का मान 3 और x का मान 0। तो ये बच्चों हमने पहली समीकरण कर ली। ठीक, अब अपने क्या करेंगे, ये जो दूसरी समीकरण है इसको लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं। अब आप देखो इसमें x माइनस 2y बराबर 4, अब दूसरी समीकरण को लेते हैं ये देखो, और अब आपने क्या करें इसको इधर ले जाओ। तो x बराबर क्या आएगा बच्चों 4 प्लस 2y, x बराबर क्या आया 4 प्लस 2y। अब अपने को इस पे बॉक्स लगा लिया। अब मैं आपको यूं कहूं कि y का मान कितना रखना है आपकी इच्छा है, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है कुछ भी मान रखो भले। तो मैं यहाँ मान जो भी रखेंगे उसे सारणी में रख लेंगे, सारणी बना ली। अब यहाँ पर देखो सबसे पहली बात y बराबर कितना 1 रखने पर, अब मैं जैसे ही यहाँ पर 1 रखूंगा तो देखो x का मान कितना निकल कर आएगा हमारे पास 4 प्लस 2 गुणा ये जो y है इसकी जगह क्या रख रहे हैं 1, तो 2 गुणा 1, तो ये 2 गुणा 1 कितना होता है 2 होता है। ठीक है, अब 4 का तो 4 लिख दिया, ये 2 एकम 2 लिख दिया, 4 में 2 जोड़ा तो 6, यानी कि जब हमने y का मान 1 रखा तब x का मान कितना आया 6 आया। तो इसको यहाँ अपने इसमें सारणी में लिख लेते हैं, y का मान 1 और x का मान 6। अच्छा, अब आप चाहो तो इसमें अगला मान 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 100 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, पर मैं माइनस में रख के बता रहा हूँ। हो सकता है बच्चों माइनस में रखना पड़ जाए, तो आप माइनस में भी मान रख कर और वैल्यू निकालनी सीख लें। तो मैं यहाँ पर अब की बार आपको एक मान माइनस में रख के बता रहा हूँ, y बराबर -1 रखने पर, तो अपने y का मान क्या रख रहे हैं बच्चों -1 रख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ समीकरण में इसकी जगह -1 रखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं, x बराबर 4, 4 तो है ना इसमें शुरू में 4 प्लस ये रहा 2 गुणा y की जगह क्या रखा हमने -1। अब गुणा करो, देखो 4 का तो 4 आ जाएगा और ये 2 एकम 2 किसका माइनस का, तो ये आया 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया तो कितना आएगा बच्चों 2 ही आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ जब हमने y का मान -1 रखा तब x का मान कितना आया 2 आया। अब अपने क्या करते हैं वहाँ सारणी में इन मान को लिख लेते हैं इस जगह। तो देखो y का मान कितना रखा हमने -1, ठीक है, और x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो दोनों समीकरण हल हो गई ना। अब क्या करेंगे बच्चों, अब अपने इन दोनों समीकरणों से जो वैल्यू निकाली उसको एक ग्राफ पर अंकित करते हैं। तो ये आपके सामने एक ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ पर कौन सी समीकरण अंकित करनी है, पहली समीकरण तो ये थी बच्चों जिसमें ये मान आए थे,
दूसरी समीकरण ये वाली थी, ठीक है, जिसके ये मान थे। अब अपने इनको यहाँ अंकित करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, सबसे पहले अपने को क्या करना है, ग्राफ पर x और y अक्ष खींचना है। x अक्ष कौन सी होती है, यूँ पड़ी हुई लाइन, इस तरह से जो लाइन बनाएंगे वो x अक्ष होगी, खड़ी लाइन बनाएंगे वो y अक्ष होगी। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, x अक्ष बनाते हैं। देखो ये आपके सामने, देखो ये x अक्ष बना ली बीच में, ठीक है। उधर लिखते हैं अपने x और इधर लिखते हैं x डैश। ऐसे अपने बीच में अब क्या करेंगे, y अक्ष बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये y अक्ष बन रही है, देखो आपके सामने, ये देखो y अक्ष आ रही है, ठीक। इसमें ऊपर क्या लिख लिया y, नीचे क्या लिख लिया y डैश, ठीक। अब आपको पता है ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है, और अपने को पैमाने की भी जरूरत है। पैमाना इसमें देखो सबसे बड़ी क्या है, x की वैल्यू 6 और y की सबसे बड़ी कितनी है, 3, ठीक है ना। तो अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि x का मान 6 और y का मान 3 तो कवर होना ही चाहिए। इस तरह से यहाँ पर पैमाना मानना है। तो अपने क्या करते हैं, पैमाना क्या मानते हैं, x और y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो हमने x अक्ष पर और y अक्ष पर क्या माना, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब शुरू करते हैं। यहाँ बिल्कुल बीच में तो क्या लिखेंगे अपने, 0, और इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, प्लस में मान रखने हैं उस साइड। अब इधर ऊपर की साइड में y के मान रख लेते हैं प्लस में, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, अब आपको पता है इधर x के मान रखते हैं, लेकिन किस में, माइनस में। तो ये देखो माइनस में लिख लिया, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसे ही इधर y के मान माइनस में लिख लेते हैं, देखो ये माइनस में y के मान लिख दिए, ठीक है। इतना काम तो अपने को करना ही करना है। हर ग्राफ में, हर समीकरण का कोई भी सवाल आ जाए, हर एक में इतना सवाल तो अपने को, जो तरीका है इतना तो अपने को अप्लाई करना ही करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि ये बताओ कि सबसे पहले इस समीकरण को अंकित करें तो कौन से निर्देशांक या किसका ध्यान रखना है सबसे पहले, तो अपने किसको अंकित करेंगे, पहले किसको देखेंगे, x1 और y1। अब आप खुद देखो x1 कहाँ पे है, ये वाला, और y1 कहाँ पे है, ये रहा। यानी कि ये दोनों कहाँ मिलेंगे, x1 और y1 इस जगह जाके इस सीध में हैं, समझ गए। तो मैं आपको बोलूँ कि बताओ वो कौन सा बिंदु होगा, तो ये बिंदु कहाँ पे आएगा, इस जगह, ठीक है। ये आपके सामने अब आ रहा है, देखो यहाँ पे ये रहा 1 1। जो अपने को पहला बनाना है वो कौन सा बनाना है, 1 1। तो 1 1 कहाँ पे है, ये देखो आपके सामने लिखा रहा है 1, ये रहा x और y भी क्या है, 1 है, और वो किस जगह, इस बिंदु पर, ठीक है। अब अपने को दूसरा बिंदु कौन सा लेना है, उसके निर्देशांक देखो। दूसरा बिंदु लेना है 0 और 3। तो बच्चों x का मान या y का मान 0 कहाँ पे होता है, इसी जगह फिक्स है ये। तो अब मैं आपको कहूँ कि x का मान तो कितना, 0 हमने देख लिया, इस पर होगा, और y का मान 3 कहाँ पे आएगा, ये आएगा, देखो। तो x तो 0 और y 3, तो y 3 इस जगह है। तो आप याद रखना y अक्ष पर पूरे पर ही x का मान क्या होता है, 0 होता है। तो अपने को क्या लेना था, 0, और y कितना लेना था, 3। तो y 3 इस जगह है। तो ये 0 3 बिंदु कौन सा होगा, ये वाला होगा। ध्यान से देख लें आप अच्छे से, ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमने कौन सा बिंदु 0 3 कहाँ पे अंकित कर दिया, इस जगह अंकित कर दिया। अब याद करो मैंने क्या बताया था, इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से यूँ स्ट्रेट लाइन में मिला देना है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, एक सीधी लाइन बनाते हैं जो इस तरह से इनको दोनों बिंदुओं को मिलाएगी। तो देखो ये सीधी स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा खींच दी हमने। और हमें क्या करना था बच्चों, ये जो समीकरण है इस समीकरण को भी इस पे अंकित करना है। ये देखो यहाँ समीकरण भी लिख दी, इतना काम कर दिया हमने, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, अब ये दूसरी समीकरण है, उसके निर्देशांक जो हमने ज्ञात किए थे उनको अंकित करना है ग्राफ पर। तो सबसे पहले कौन सा बिंदु लेंगे, 6 1। अब आप बताओ x 6 कहाँ पे है, ये रहा, और y 1 कहाँ पे है, ये रहा। 6 और 1 दोनों किस सीध में आते हैं, इस सीध में, ठीक है ना। तो मैं आपको कहूँ कि 6 और 1 को अंकित करो, तो ये आपके सामने 6 और 1 आ रहा है, यहाँ देखो ये रहा 6 1, ठीक है, दिख रहा है आपको। 6 ये रहा, 1 ये रहा, और इनकी सीध में ये बिंदु क्या है, 6 1 है, साथ में लिख दिए हैं, ठीक है, हो गया अंकित। अब दूसरा बिंदु कौन सा अंकित करना है, निर्देशांक 2 -1। अब उसको देख लो, 2 कहाँ पे है बच्चों, ये रहा 2, और -1 कहाँ है, ये रहा। 2 और -1 की सीध में ये देखो
2 तो x है ना, वो तो प्लस में है, देखो x तो किस में है, प्लस में, और y किस में है, माइनस में, तो y माइनस में नीचे आएगा, तो ये रहा 2 और ये रहा -1, इनकी सीध में ये बिंदु आ रहा, देखो ये रहा ये वाला, ठीक है। तो अब अपने जो ये 2 बिंदु ज्ञात किए हैं, कौन कौन से किए हमने, देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा। अब इनको यूँ करेंगे, सीधी लाइन से मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन लेंगे उससे मिला देंगे। तो देखो ये मिलाते हैं अपने, ये देखो यहाँ पर ये लाइन मिला दी, ठीक है। और फिर क्या करना है हमें, ये जो लाइन बनी है उस लाइन पर समीकरण भी लिख दो, कौन सी वाली, ये दूसरी वाली, कितनी, x - 2y = 4, ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। अब बच्चों याद करो, मैंने क्या बताया था कि दोनों लाइन जिस बिंदु पर काटेगी वही समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। तो दोनों कहाँ काट रही हैं, देखो इस बिंदु पर काट रही हैं, इस बिंदु पर, और मैं कहूँ उस बिंदु पर x और y के मान कितने, निर्देशांक कितने हैं। हालांकि ये तो पहले ही आ चुका था 2 और -1। अगर ये ऐसा बिंदु होता जो हमारे पास पहले अंकित ना हो तो हम कैसे पता लगाते, x कितना है इधर देखते हैं, यानी कि x अक्ष पर कितना है 2 और y अक्ष पर कितना है -1, तो हमारे समीकरण के हल क्या आते हैं, 2 और -1। तो आपको मैं यहाँ पर डैश डैश की लाइन से बता देता हूँ, ये देखो ये 2, ये लाइन कितने पर जा रही है, 2 पर जा रही है, ठीक है। और ये इधर देखो y पर कितने पर आ रही है, -1 पर आ रही है, देखो, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि बताओ इसमें समीकरण के हल बताओ समीकरण के, तो आपका जवाब क्या होगा कि समीकरण के हल हैं x = 2 और y = -1। तो x बराबर होगा 2 और y बराबर क्या होगा, -1। तो उसे लिख लेते हैं अपने, ये रहे x = 2 और y = -1। अब आपको ये बोले कि जो हल आए हैं उनकी प्रकृति बताओ, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप याद करो, दोनों लाइनें जब एक दूसरे को काटती हैं तो आपका जो हल है उनकी प्रकृति क्या होती है, अद्वितीय हल। तो आपका आंसर क्या हो गया, अद्वितीय हल, ठीक है। तो अब ये जो दोनों हमारे पास हल आए हैं, इनको हमसे a का मान पूछा था ना, उस समीकरण में रख लेते हैं। देखो मैं सवाल को वापस लेके आ रहा हूँ, सवाल आपके सामने ये आ गया। अब आप देखो इस समीकरण में ये जो हल थे वो रख दो, देखो x का मान कितना था 2 और y का मान कितना था -1। तो अपने ने ये समीकरण ले ली, यहाँ पे ये देखो ये वाली यहाँ ले ली। अब इस x की जगह तो रख देना 2 और y की जगह क्या रख देना, -1। तो देखो क्या करेंगे, 2 × 2 3 × -1, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस। तो कितना आया ये, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 और 3 कितना हुआ बच्चों, 7। तो a का मान हमारे पास 7 आया, ठीक। बच्चों ये सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये सवाल आपको खुद करना है, ठीक है। नोट कर लो इसे अच्छे से और इसे खुद करना, ठीक। स्टूडेंट्स आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप, ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।